हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं अपना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो एक्सपीरियंस है ये एक लाइफ लेसन भी है, जो मुझे लगता है कि अगर मुझे प्रिपरेशन से पहले मिल गया होता तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो एक आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करने का सपना रखते हैं, उन्हें इस स्टेज पर ये लाइफ लेसन मिल जाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तरक्की में बहुत ज़्यादा फ़र्क आए, बहुत ज़्यादा एडवांटेज आप इस चीज़ का ले सकें। तो मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुझे लगता है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज ऑफिसर नहीं होती तो मुझे ये लाइफ लेसन मिलता ही नहीं। क्या हुआ कि मुझे सिर्फ 3-4 साल हुए थे सर्विस ज्वाइन किए हुए, और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिला, जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना था, और इस काम की एक डेडलाइन भी थी। तो क्या था कि कभी किसी मिनिस्ट्री से काम देर से आ रहा है, कभी किसी डिपार्टमेंट से काम देर से आ रहा है, तो मेरा काम थोड़ा सा बिखर जाता था। और मुझे जब डेट पास आने लगी, जब डेडलाइन पास आने लगी, तो मुझे घबराहट होने लगी कि मैं शायद इसको ठीक से डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। और एज एन ऑफिसर जब आपको ये फीलिंग आती है कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो एक बहुत घबराहट होती, नर्वसनेस होने लग जाती है। इसी दौरान एक बहुत सीनियर ऑफिसर ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था। अब जो ऑफिसर थे, सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर थे उस समय, और हम तो बहुत जूनियर थे। और इनका बात करने का ढंग, इनका समझाने का ढंग इतना अच्छा था कि मैं बहुत प्रभावित हो गई उनसे। और मुझे लगा कि शायद जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, कि मेरे को घबराहट हो रही है कि मैं काम नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी, मैं अगर इनसे डिस्कस करूँ तो मुझे कोई अच्छा एडवाइस, कोई अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम थोड़ी देर के बाद आ जाओ। तो थोड़ी देर के बाद मैं अपना पूरा माइंड बना के कि मुझे क्या क्या बताना है, क्या क्या पूछना है, वो सब करके उनके पास पहुँच गई। जो सेक्रेटरी का कमरा होता है वो बहुत ही भव्य होता है। अभी तक तो हम मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे थे, बट उनका कमरा देख के मुझे लगा कि एक दिन मुझे भी ऐसा कमरा मिलेगा। बहुत अच्छी सी फीलिंग हुई, और मैंने उनसे बात करनी शुरू करी कि सर, मैं ये ऐसे प्रोजेक्ट चल रहा है, आप कभी कोई मिनिस्ट्री टाइम से चीज़ नहीं देती, कोई डिपार्टमेंट, कोई एजेंसी, इस तरह से काम मेरा सिमट नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं? मुझे तो लग रहा है कि मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगी डेडलाइन पे, और उस चीज़ से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो क्या मैं फ़ाइल में लिखूँ कि यहाँ से ये नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, तो डिले हो रहा है। उन्होंने मेरी तरफ बहुत डायरेक्ट देखा और पूछा कि जब तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, जब तुम ऑफिसर बनना चाहती थी और तुमने सोचा था तुम ऑफिसर बनोगी, तो तुम्हें क्या लगा था कि ऑफिसर बन के तुम्हें क्या करना होगा? तो मैंने कहा, मुझे लगा था कि बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे, बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स पर डेलिब्रेट करके बनाना होगा, और बहुत सारे लोगों को लीड करना होगा, ये सब मैंने सोचा था। तो उन्होंने कहा इसके अलावा? तो मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा था बहुत सारा हार्ड वर्क करना होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी, मैनेज करनी होंगी। तो उन्होंने कहा और? तो मैंने कहा हाँ, और ये सोचा था कि जो भी सिचुएशन आए उससे डील करना होगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो तुमने नहीं सोची, और जो एक ऑफिसर में होनी ही चाहिए। तो मैं उनकी तरफ देखने लगी, मुझे समझ में नहीं आया, और वो इतने सीनियर भी थे कि मुझे थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी उनसे बात करते हुए। उन्होंने कहा कि अगर आप एक ऑफिसर हैं तो द बक स्टॉप्स ऑन यू, यानी कि जिम्मेदारी आप पर आकर रुकती है। तो अब आप ऑफिसर बन गई हैं तो जिम्मेदारी आप पर आकर रुक गई है। ये प्रोजेक्ट है, ये आपको हैंडल करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इधर उधर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भेज सकते। तो मैंने थोड़ा सा आगे से अपनी बात कहने की कोशिश करी कि लेकिन मैं क्या करूं, वो लोग दूसरे डिपार्टमेंट के लोग काम टाइम से करके नहीं दे रहे। तो उन्होंने मेरी बात को बीच में काटा और कहा, अगर माइंडसेट ऐसा नहीं है कि द बक स्टॉप्स विद मी, तो आप ऑफिसर मत बनिए। आप ऑफिसर बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अभी भी समय है, चले जाइए वापस। तो मुझे ना बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहीं ये बात हिट भी करी। जब उन्होंने देखा कि मैं थोड़ी नर्वस और हो गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम बैठो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब आपका फोकस इस चीज़ से हट जाता है कि हम किसके ऊपर जिम्मेदारी फेंकें, और आप जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने लगते हैं, तो सोल्यूशन निकलने लगता है। अपना माइंडसेट चेंज करो और जाकर इस तरह से टैकल करना शुरू करो, हो जाएगा प्रोजेक्ट। ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट हमने किए हैं और सब हो जाते हैं।
मैं वहाँ से निकली तो मेरा माइंडसेट ऑलरेडी चेंज हो चुका था। मैं अपने ऑफिस आई और मैंने उस तरह से सोचना शुरू किया कि कैसे मैं डिपार्टमेंट जो नहीं करके दे पा रहा उसको कैसे हेल्प करूं या उसको कैसे परस्यू करूं, वहाँ किसी को भेजूं या क्या सॉल्यूशन निकालूं। उसके बाद मेरा पूरा फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आ गया था। कैसे करना है, क्या तरीका निकालना है, किस डिपार्टमेंट को मेरी क्या हेल्प चाहिए, किस तरीके से मैं टैकल करूं, किस तरीके से मैं परस्यू करूं, किस तरह से मैं रिजॉल्व करूं। और जब मेरा तरीका बदला तो सॉल्यूशंस निकलने लगे। और यकीन मानिए पूरे सर्विस करियर में ये चीज मेरा मूल मंत्र था कि द बक स्टॉप्स विद मी, आई एम द ऑफिसर। और इस चीज ने मुझे इतना हेल्प किया, हर बड़े से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट मैं सॉल्व कर पाई क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि द बक स्टॉप्स ऑन यू, जिम्मेदारी आपकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि घर में गेस्ट आ गए, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हमारे घर में जगह कम है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो उस समय सिर्फ मेरी एक ये बात याद रखिए, जो लाइफ लेसन मैंने सीखा एज एन आईएएस ऑफिसर, एज अ सिविल सर्वेंट, वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है कि द बक स्टॉप्स ऑन यू, जिम्मेदारी आपकी। आप तैयारी करना चाहते हैं आईएएस बनने की, तो आपको ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जिस दिन आपने सोचा है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, उसी दिन से अपने आप को ऑफिसर की तरह ट्रीट करिए और जिम्मेदारी लेना शुरू करिए। पूरी जिंदगी, पूरे सर्विस करियर में आपको इस एटीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो आज से ही अपना माइंडसेट बदलो, प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे फोकस करो और ये मानो कि सॉल्यूशन तुम हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। द बक स्टॉप्स ऑन यू। मेरा काम था आपको बताना। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, ये लाइफ लॉन्ग, ये लाइफ लेसन जो मैंने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर से सीखा, आपके काम आएगा। आप आईएएस बन जाएंगे, फिर और भी ज़्यादा काम आएगा। और अगर आप सुनकर भी इसको अपनाते नहीं हैं, तो इसका नुकसान भी आपको ही होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जो कोई बड़ा बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है या किसी भी ऊंचे ओहदे पे पहुंचता है, उसका माइंडसेट होता है कि जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगी या मैं करूंगा। कैसे, वो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस मंत्र को बांध लो कि द बक स्टॉप्स ऑन यू, जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगी। जिस दिन आपने ये मान लिया, सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे और आप एक आईएएस ऑफिसर ज़रूर बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय, नमस्कार।